सवाल यही है कि मॉल के नाम पर जो बवाल हो रहा है आखिर वो कैसे थमेगा और क्या प्रशासनिक स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी चूक हुई है, ये समझना बेहद जरूरी है। कंप्यूटर बाबा आपके पास आ रहे हैं क्योंकि सरकार आपने चलाई भी है, सरकार गिराई भी और सरकार बनाई भी है। जितने भी कलाक्रम होते हैं सरकार को चलाने के वो सारे आपने देखे हैं, अनुभव उसका भी है। कहाँ चूक रह गई, आप क्या मानते हैं, इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है? इसमें सरकार का भी दोष है। जिला प्रशासन को चाहिए कि उन्हें मुस्तैद रहना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक जगह पे जो है कहीं भी जो है नमाज या कोई भी ऐसा उन्माद न फैले जिससे धार्मिक उन्माद न फैले जिससे अव्यवस्था फैल जाए और विवाद बन जाए। ये जिला प्रशासन का पूर्ण जो जिस ढंग से हुआ है ये जिला प्रशासन की गलती है। और मैं तो कहता हूं उस मॉल को बंद कर देना चाहिए जिस मॉल में उनको मालूम ही नहीं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उन मालूम ही नहीं उनको क्या हो रहा है। बताइए, वहां नमाज पढ़ी जा रही है और अब कह रहे उनकी पुलिस, अरे भाई तो नमाज पढ़ी क्यों गई वहां, क्यों पढ़ी गई उनको नहीं मालूम, कुछ भी हो रहा है उनको नहीं मालूम। वहां क्या करता है, न प्रशासन की गलती है इसमें और व्यवस्था वहां जो व्यवस्था संभाले हुए हैं माल में उनकी गलती है। अब मैं कहना चाहता हूं इनसे कि अपने लोगों को समझा दें कि शुरुआत ये जो है इस टाइप की हरकत ना करें, नहीं तो पूरा संत समाज अब आकर के अब नमाज के बदले में हनुमान चालीसा पढ़ेगा और आकर के राजा राम की बात करेंगे वहां बजाइए। अब हम लोग सुनेंगे नहीं, जहां देखो वहां इनका काम ही है नमाज पढ़ देना, कहीं कहीं नमाज पढ़ देना और फिर दोष हमारे सनातन धर्म को लगाए, हमारे हिंदू समाज को लगाए। अब साधु संत समाज या सनातन धर्म के लोग अब ये नहीं सुनेंगे, अब ये नमाज पढ़ेंगे तो हम भी, हमारा सनातन धर्म भी ठीक है, उसका आप जवाब दें। हनुमान चालीसा पढ़ेगा। कीर्ति निधि पांडे जी, ये स्थिति अगर बनेगी तो कैसे संभलेगा? कंप्यूटर बाबू बता रहे हैं कि प्रशासनिक चूक तो यहाँ पर साफ तौर से दिखती है। देखिए, निश्चित रूप से अवधेश जी, मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से लुलु मॉल के प्रबंध समिति ने एक जांच का आदेश दिया अपने अफसर से कि कौन लोग थे जो नमाज पढ़े। पहले दिन की शिकायत के बाद जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस थाने में भी इस तरीके की शिकायत है और पुलिस भी इस प्रकरण की जांच करेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार इस तरीके के तमाम संगठन, करणी सेना, हिंदू महासभा अगर इस तरीके से प्रतिदिन लुलु मॉल पे प्रदर्शन करती रहेगी तो निश्चित तौर पे स्थिति ठीक नहीं है। जिला प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है भाई, ये ठीक नहीं है। माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ माहौल आप खराब कर रहे हैं और हमें दोष दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं और फिर कहते हैं कि कानून को अगर मानते हैं तो माहौल आप खराब कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा जी, आप माहौल खराब कर रहे हैं, माहौल आप नमाज पढ़ के जगह जगह नमाज पढ़ के कानून के तहत हमारे सनातन धर्म को आप मजबूर कर रहे हैं, तो आप माहौल बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं। शिकायत है ये, यदि आप नमाज पढ़ेंगे तो 100 बार मैं कहूंगा हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग राम कथा करेंगे, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, घटना के बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बिल्कुल गलत तरीका आपका, आप समझाइए। उसके बाद आप तमाम संगठनों के आंदोलन का शुरुआत आप करें, शुरुआत आप करें और हम उसको रोके। उत्तर प्रदेश के तरफ विरोध बोले ये उत्तर प्रदेश, ये गलत तरीका है तुम्हारा, गलत तरीका। अगर ऐसा माहौल बनेगा तो देश धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अरे भाई गलत आप कर रहे हैं, खराब होगी, इसके लिए गलत आप कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर आप कानून पर भरोसा करते हैं, आप तो मंत्री रहे हैं, आपको तो कानून मानना चाहिए। अगर कानून तो ठीक है तो शांति अरे भाई जब वहाँ हम तो कह रहे हैं ना, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, यहाँ जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया? पैदा करेंगे, आपसी व्यवस्था पैदा करेंगे। नहीं तो अरे भाई जिला प्रशासन को चाहिए ना, हम अपनी बात तो रखेंगे ना। नहीं, आप तो अपनी बात रखेंगे। अरे भाई हम ना पढ़े, नहीं तुम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो फिर नहीं, तुम नमाज पढ़ोगे और नमाज पढ़ती तो अरे आपका कहना है कि नमाज बाबा जी, कंप्यूटर बाबा जी, जब इस बात की शिकायत हो गई, पुलिस अपना काम कर रही है तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है कि वहाँ कोई आंदोलन न हो, कोई प्रदर्शन न हो, शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए, पुलिस अपना काम करे। अगर पुलिस ईमानदारी से काम अपना न करे तब आंदोलन का औचित्य बनता है।
नहीं, मगर शुरुआत जब आपने कर दी तो हम अपने भाई होगा तो देश। ठीक है, कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि शुरुआत दोनों तरफ से ना हो, लेकिन शैलेश देखिए मामले की गंभीरता समझ सकते हैं कि किस स्तर पर मामला कहां पहुंच चुका है। अब बहुत फूंक फूंक कर कदम सरकार को भी रखना होगा, प्रशासन को भी रखना होगा, क्योंकि स्थितियां अच्छी तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सरकार भी अब एक्शन में इस मामले, पुलिस प्रशासन हम कहे एक्शन में आ चुका है। आज जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर तमाम पहुंचे, एडीसीपी, डीसीपी, और अभी तक देखिए वो लोग, हम आपको बता दें, मॉल के अंदर ही मौजूद है। मॉल के अंदर ही यहाँ पर जो मॉल प्रबंधन के लोग हैं उनके साथ वार्ता चल रही है और एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है किस तरह से इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए। लगातार मॉल पर देखिए यहाँ कुछ तस्वीरें सामने आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी अंदर जाते हुए, और इसी तरह से जितने गेट है वहां पर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। तो ये तस्वीर जो है इस समय लुलु मॉल की देखने को मिल रही है, हम आपको बताएं अवधेश। बिल्कुल, और हालात संभालने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया शैलेश साहब का, कीर्तिनिधि जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंप्यूटर बाबा आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और समी अगाई जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, लुलु मॉल पर बवाल लगातार जारी है और अब जो हिंदू संगठन है वो इस जिद पर अड़ गए हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सवाल ये है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो क्या टकराव कभी थम पाएगा? यही उत्तर मांग रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।